नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके कुछ प्रश्नों के उत्तर को। एक प्रश्न मेरे पास आया है, किसी ने पूछा है मुझसे कि तत्व जो आपके जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है? ये कहाँ कहाँ पे कार्य करती है? तो मैंने सोचा कि मैं अलग अलग क्या बताऊं। या तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप वेबसाइट पे जाके देख लीजिए कि कार्य क्षेत्र क्या है तत्व का, और नहीं तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आप इसे भी सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ तत्व के कार्य क्षेत्र पर। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, तत्व का जो नाम है वो इसी में ही इसका कार्य क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। तत्व का नाम है तत्व सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट। इसका मतलब हुआ कि इसमें आध्यात्मिक शिक्षा और जो एक श्रेष्ठ चरित्र के लिए जो जगत की शिक्षा है, उन दोनों की शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाती है। आध्यात्मिक साधकों के लिए भी कार्य किए जाते हैं, सत्य की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनका भी मार्गदर्शन दिया जाता है। और जो हमारी संसारिक शिक्षाएं हैं जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, उस क्षेत्र में भी ये तत्व कार्य करती है। तो ये दो इसके मेन सबसे मुख्य कार्य हैं कि समाज का उत्थान करना, इस तरह की शिक्षा उन्हें प्रदान करना जिससे कि एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण हो, और आध्यात्मिक शिक्षा में जो साधक हैं, जो चल रहे हैं अध्यात्म की तरफ, उनका मार्गदर्शन करना, उनके लिए रास्तों को आसान करना। तो देखिए, जो हमारे आध्यात्मिक है उस क्षेत्र में कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं हमारे, तो जो रनिंग में है वो प्रोजेक्ट में एक केवल्य आश्रम है। केवल्य आश्रम में जिसे ध्यान करना है, योग करना है, जिसे सत्संग में भाग लेना है, सत्संग प्रत्येक रविवार होता है, तो उसके लिए केवल्य आश्रम मोदीपुरम मेरठ है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे ये पता है अध्यात्म में कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मेरे गुरु कौन है। तो उनके लिए जो है वो शून्य बोधि सत्व है। मैं और विस्तार से आपको बताती हूँ। जैसे कि एक चोटी है, उस चोटी पे पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सभी रास्ते चोटी पर ही लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह से उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए भी बहुत सारे मार्ग हैं। जैसे भक्ति का मार्ग है, तंत्र का मार्ग है, और ज्ञान मार्ग है, कुंडली मार्ग है, योग मार्ग है, हठ मार्ग है, अद्वैत मार्ग है, बहुत सारे मार्ग हैं। तो उन्हीं में से एक मार्ग है ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग की विशेषता ये है कि गुरु इधर बताता है और उधर शिक्षा को शिष्य ग्रहण कर लेता है। इसमें बस दो ही स्टेप है, एक है श्रवण और एक है मनन। गुरु ने जो बताया उसे सुनना और उस पे अपनी बुद्धि विवेक से मनन करना, ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग बुद्धि प्रदान मार्ग है। जिन लोगों की बहुत तेज बुद्धि चलती है, जिन लोगों का तर्क बहुत तेज है, जो किसी भी चीज़ पे जल्दी यकीन नहीं कर लेते, जिन्हें प्रूफ की जरूरत होती है, जो हर चीज़ में बुद्धि 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 लगाते रहते हैं, जिनकी हर एक जगह बुद्धि का ही इस्तेमाल है, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में इधर से शिक्षाएं प्रदान की जाती है, इधर से जो शिष्य है उन्हें ग्रहण कर लेता है। तो बस श्रवण और मनन है इसमें। जैसे कि अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया था, तो ये क्या है, ये ज्ञान मार्ग की श्रेणी में आता है। तो ज्ञान मार्ग के बहुत गुरु हुए हैं, बहुत। तो ये जो शून्य बोधि सत्व है ये ज्ञान मार्ग के लिए समर्पित है। यहाँ ज्ञान मार्ग के साधक आ सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं। सभी साधनाएं, सभी मार्गदर्शन, सभी कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क हैं। आगे ये जो शून्य बोधिसत्व है ये भी तत्व के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं, तत्व ही इनको संचालित करते हैं। जो भी तत्व को चलाने में जो भी खर्चे आते हैं, शून्य बोधिसत्व को रनिंग करने में, चलाने में, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में, साधकों को कार्यक्रम कराने में जो भी खर्चे आते हैं वो तत्व के द्वारा ही वहन किए जाते हैं।
तो पहला तत्व क्या करता है, एक आश्रम है, उस आश्रम में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो आश्रम भी तत्व के द्वारा ही, एक तरह से कहा जाए उन्हीं तत्व के संरक्षण में ही है। दूसरा शून्य बोधिसत्व है, वो भी तत्व के ही संरक्षण में है। तीसरा हम जो इस पे आगे चलते हैं, एक मैंने बताया ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग के लिए क्या था, ज्ञान मार्ग के लिए है शून्य बोधिसत्व। दूसरा एक और मार्ग कार्य कर रहा है यहाँ पे, वो है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग किसके लिए, भक्ति मार्ग उनके लिए है जो जिनकी ऊर्जा सदैव हृदय पे रहती है, जो दिल से बहुत साफ हृदय के होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। जहाँ बुद्धि की जरूरत है वहाँ पे भी दिल से ही काम लेते हैं, हृदय से ही काम लेते हैं। जो किसी के प्रेम में इस तरह पड़ चुके हैं कि अब उन्हें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, चाहे वो प्रेम व्यक्ति का प्रेम हो, चाहे वो ईश्वर के प्रति प्रेम हो, किसी भी चीज़ के प्रति प्रेम हो, जिनके हृदय में प्रेम बहुत ज़्यादा है, करुणा बहुत है, दया बहुत है, दूसरे की सहायता करते हैं, उन्हें किसी तर्क वर्क की जरूरत नहीं होती, उन्हें सही गलत की जरूरत नहीं होती, जो उनका दिल कहता है वो करते हैं, उनके लिए है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में आपको कहाँ आना है, भक्ति मार्ग है समर्पण। समर्पण जो ग्रुप है वो भक्ति मार्ग के लोगों के लिए बनाया गया है, जो हृदय के बड़े कोमल होते हैं, जो बहुत ही प्योर शुद्ध, जिनका कोई भी बेवकूफ़ बना जाता है और वो बेचारे रोते ही रह जाते हैं, मैंने तो उनका गलत नहीं किया, मेरे फिर भी मेरा दिल टूट गया। तो ये समर्पण उनके लिए है। तो इसको हम कहते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी दो तरह का हो सकता है, निराकार की आराधना और साकार की आराधना। तो यहाँ पे हम खुद ही साधकों का मूल्यांकन करेंगे कि ये साधक निराकार की साधना के लिए उत्तम है या साकार की साधना के लिए, जैसा उनके लिए उचित होगा उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो ये ज्ञान मार्ग हो गया शून्य बोधिसत्व, भक्ति मार्ग में समर्पण हो गया भक्ति मार्ग के लिए, आश्रम हो गया जिन्हें योग करना है, ध्यान करना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, और जिन्हें टेलीपैथी सीखना है, जिन्हें टैरो कार्ड सीखना है या करवाना है। आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उस पर भी कई वीडियो बन चुकी है। अब यदि हम संसारिक शिक्षा की बात करें तो तत्व द्वारा ही संचालित किया जाता है, एक संस्था का, पूरी संस्था बनाई गई है केवल्य शिशु वाटिका, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिससे वो एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सके। यदि हम ऐसे 100 बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा प्रदान कर पाए तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा, बहुत बड़ा कार्य होगा। यदि 100 बच्चे भी हम विवेकानंद बना पाए तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। हम उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, भावनात्मक तौर पे उन्हें मजबूत बनाएंगे और वो अपनी उत्तरजीविता चला सके। इसीलिए उन्हें नई वैज्ञानिक तकनीकियों के साथ में, नए उपकरणों के, नए सिलेबस के साथ में उनकी शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। मतलब गुरुकुल पद्धति जो हमारे पुराने ज़माने से जो एक व्यवस्था, एक प्रणाली है शिक्षा की, उनके साथ में जो आज की आधुनिक शिक्षा है, उन दोनों का मिश्रण करके एक सुंदर से व्यक्तित्व के निर्माण करने का केवल्य शिशु वाटिका में प्रयास किया जा रहा है। और अब आगे जो ऐसे साधक हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि मेरा मार्ग क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस पथ पे चलूं, मेरे गुरु कौन है, जिन्हें अध्यात्म की ABCD भी नहीं पता है, मुझे ध्यान करना है या मुझे नृत्य करना है, मुझे भजन कीर्तन करना है या मुझे मौन होके बैठ जाना है, मुझे योगा करना है या मुझे क्या करना है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, जिन्हें अध्यात्म की ABCD भी नहीं आती, लेकिन अंदर में इतना मन है कि मैं भी अध्यात्म में जाऊं, मैं भी देखूं अध्यात्म क्या है, अध्यात्म से हमारे जीवन में कैसे सब कुछ सहज और सरल हो जाता है, अध्यात्म से हमारा जीवन इतना सुंदर कैसे बन जाता है, कहाँ से शुरुआत करूं, किसी देवी की आराधना से करूं, मंत्र जाप से करूं, ध्यान से करूं, गुरु के प्रवचन से करूं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है उनके लिए है संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम। संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम आपको ऐसा समझिए कि प्ले स्कूल से लेके और PhD तक की शिक्षा देता है। मतलब आप
जैसे भी साधक हैं, जो भी हैं, जिस भी धर्म के हैं, जितने भी अवगुणों के साथ हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, कोई आपके अंदर ऐसा भी नहीं है कि मेरे अंदर ये नैतिक गुण है, ये अनैतिक, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ वहाँ होनी चाहिए, आपको क्रेज होना चाहिए, मुमुक्षुत्व होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, अध्यात्म के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो उनके लिए जो है वो है संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए एक बार आश्रम पे आना जरूरी होता है, आपका मूल्यांकन किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है वहाँ पहुँचाने के लिए, चोटी पे पहुँचाने के लिए आप कहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं से ही आपको पहुँचाया जाएगा। पता चले कि आप खड़े तो यहाँ हैं और यहाँ की आपको शिक्षा दी जा रही है, तो वो आपके स्वभाव से मैच ही नहीं कर रही है, वो आपके स्वभाव से ही मैच नहीं कर रही। तो इसीलिए एक बार आश्रम पे आना बहुत ज़रूरी होता है। आपका मूल्यांकन किया जाता है, आपका मार्गदर्शन किया जाता है। अब आगे तो ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि तत्व के द्वारा ही, तत्व के संरक्षण में ही, तत्व ही उनका पूरा खर्चा वहन करता है। इन जो भी इसको मेंटेन करने में जो भी होता है वो तत्व की जिम्मेवारी है। और तत्व कौन है ये तो आप जब अध्यात्म आएंगे तो आपको पता चलेगा कि तत्व कौन है और कैसे वो इतने सारे कार्य को, इतनी सारी संस्था और प्रोजेक्ट को कैसे संभाल रहा है। तो ये तो तत्व की ही माया, ये तो तत्व ही जाने। और आगे मैं और बताती हूँ। अब जैसे हमने ज्ञान मार्ग कर दिया, हमने भक्ति मार्ग कर दिया, हमने योग के लिए, सेवा के लिए और इन सब के लिए आश्रम है ही। तो जितनी भी हमारी ये साधनाएं होती हैं ये सब निःशुल्क ही हैं, सारी निःशुल्क हैं। जितनी भी साधनाएं होती हैं आध्यात्मिक मार्ग पे जो चल रहे हैं उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान निःशुल्क है। किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम का शुल्क नहीं लिया जाता, सत्संग का नहीं लिया जाता, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है ये। तो अब हमारे कुछ ऐसे हैं जो आने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट और आने वाले आगे, यदि सभी का साथ मिलता रहा, सभी का सहयोग मिलता रहा, तो निश्चित ही जो तत्व है, जो आधार है हर चीज़ का, जो बेस है वो इतना मजबूत होगा कि इस पे जो खड़ा होगा, जो इमारत बनेगी या इस पे जो महल खड़ा होगा तो वो बहुत मजबूत होने वाला है। और हम प्रयास करेंगे कि हम आने वाले भविष्य में एक सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व को जन्म दे सकें, उसका निर्माण करने में हम सहायक बन सकें, बहुत सुंदर हम देश को एक सुंदर युवा हम दे सकें और अपनी संस्कृति का हम और प्रचार प्रसार कर सके, सनातन का प्रचार प्रसार कर सके, क्योंकि ये इतना प्यारा मार्ग है सनातन, इतना सुंदर, इतना पवित्र, प्योर है, जिसमें हर चीज को अहोभाव और धन्यवाद दिया जाता है। प्रकृति की हर एक रूप को स्वीकार किया जाता है, उसके हर एक रूप को अहोभाव धन्यवाद दिया जाता है, चाहे वो चांद सूरज है, चाहे वो तारे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जानवर है। मतलब बहुत ही प्यारा, ये बहुत सुंदर है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए और निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा, ऐसी मेरी कामना है। मैं फिर आऊँगी एक नए विषय, एक प्रश्न के उत्तर लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।